Good afternoon, students. Today we will discuss your chapter 8, which is comparing quantities. Clear? So we will discuss your exercise 8.1. Clear? So your first question, find the ratio. Ratio मतलब जब किसी भी टर्म को हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, उस तरह से रेशियो निकालने को बोला है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है ₹5 to 50 पैसे। तो आपने 5 रुपीज और 50 पैसे की रेशियो निकालनी। तो हमें पता है, हम बोल सकते हैं वी नो डैट ₹1 किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ₹1 100 पैसे के बराबर है तो ₹5 में कितने होंगे? 5 × 100 विच इज इक्वल टू 500 पैसे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? रेशियो निकालनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो मैंने बोला रेशियो को आपने किस फॉर्म में लिखना है? ये अपॉन ये, ठीक है। तो आपका जो है इस चीज को कन्वर्ट करके आपके पास आ गया 500। आपने ₹1 में एक पैसे में, आपने दोनों को सेम इसमें करना है। तो मैंने इस चीज को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पैसे कितने हैं आपके पास? 50, ठीक है। तो मैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर रही हूँ। 5 1 का 5, 5 10 का 50। तो ये आपके पास आ गया 10:1, ठीक है। ये आपका रेशियो में आ गया, इसलिए आप बोल दोगे सो दी रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:1, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। मैं आपको अब डी पार्ट करवा देती हूँ। बाकी आप किलोग्राम को देख सकते हो, आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप मेरे को डेज की बात करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपका डी पार्ट करवा रही हूँ, जिसमें आपको 30 days to 36 आवर दिए हुए हैं, ठीक है। 30 days to 36 आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है वी नो डैट 1 day इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर होते हैं। तो आपके 30 दिन में कितने होंगे? देन 30 days इक्वल टू 30 × 24 आवर्स, ठीक है। ये आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ मैं। तो ये आपके पास आएगा 720 आवर्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद मैंने बोल दिया नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको? वी हैव टू फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, आप कैसे आएगी? अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया आर को। अब ये वाली चीज आपकी ये बन गई है। तो ये है 720/36, ठीक है। जब आप 36 के टेबल से इसको काटोगे तो ये 36 बन जा 36 और 36 20 का, ठीक है, 20 का 720। तो ये आपके पास आ गई 20:1। तो आपकी जो रिक्वायर्ड ये लाइन लिखोगे, सो दी रिक्वायर्ड रेशियो इज 20:1, ठीक है। आप बाकी दो पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें आपको क्या बोला है? एक कंप्यूटर लैब है जिसमें आपके पास 3 कंप्यूटर जो हैं, देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। 6 बंदे जो हैं उनके लिए 3 कंप्यूटर हैं। तो कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो कितने कंप्यूटर चाहिए आपको 24 स्टूडेंट्स के लिए? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम द क्वेश्चन की हेल्प से हमें पता है नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने चाहिए? 3, ठीक है। उसी तरह सो नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टूडेंट। तो 1 स्टूडेंट के लिए कितने चाहिए?
3/6 मीन्स 1/2 कट करके, ठीक है। तो इतने चाहिए, तो आपको निकालने कितने हैं, नंबर ऑफ, इसका मतलब बेटा पता है ना, सेम होता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स के लिए आपको कितने चाहिए, 24 मल्टीप्लाई 1/2 ये वाला, ठीक है, 2 1 का 2 और ये 12, तो आपके पास आ गया 12, ठीक है। तो आप लिख दोगे, यहाँ पे लाइन आएगी, नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट इज 12 कंप्यूटर, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें क्या है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। आपको राजस्थान की पॉपुलेशन दी है, यूपी की पॉपुलेशन दी है, एरिया दिया राजस्थान का, यूपी का भी आपको एरिया दिया है। तो आपने फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है कि कितने पीपल जो हैं पर किलोमीटर इन बोथ दी स्टेट्स, कितने पीपल होंगे इसमें किलोमीटर के हिसाब से, और विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम द क्वेश्चन से आप लिख सकते हो, क्या दिया है आपको, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान दी है आपको, जो कि कितनी है 3 राजस्थान की जो है 550 लाख है, ठीक है, कितनी है 570 लाख, क्लियर। उसके बाद आपको कितनी दी है, इसका आपको एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ राजस्थान दिया है आपको, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, आपने कंप्लीट लिखनी है, ठीक है, जो कि कितनी है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपने पॉपुलेशन की बात करनी है, देन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से आपने इसको क्या करना है, 1660 लाख अपॉन 2 लाख, सॉरी ये वाली जो है आपके पास 570 है, ठीक है, 570 लाख अपॉन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो ये आएगी आपके पास 190 पीपल डिवाइड कटिंग करके, ठीक है, पीपल पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कम से कम कितने पीपल हैं, 190, किसमें, राजस्थान में, ठीक है। और इसी के साथ आपने इसका सेकंड पार्ट यूपी के लिए करेंगे, सेम यही आएगी, तो यूपी के लिए ये चीज़ बन जाएगी आपकी 160 अपॉन 2, ठीक है, ये आपने प्रॉपर लिख देना, तो ये आपके पास आएगी 830, ठीक है, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा ये भी, तो ये आपने खुद कर लेना, ठीक है। और किसकी लेस किसकी आ रही है, अब कंपेयर करते हैं, तो राजस्थान की जो है कम है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ लिख लेनी है, राजस्थान की जो है आपके पास कम है, ठीक है। तो ये मैं PDF भेज दूंगी, उसके थ्रू आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो, आप क्वेश्चन को क्लियर करो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की, ठीक है, ये आप कर लेना। बात करते हैं 8.2 की, ठीक है। तो 8.2 में क्या है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट्स, ठीक है, आपने कन्वर्ट करना है गिवन फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में, ठीक है। लाइंस जो आप खुद लिखेंगे, तो परसेंट में जैसे 1/8 दिया है, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, ए पार्ट है 1/8, इसको परसेंट में करना है, तो 100% के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 100/8%, ठीक है। इसके बाद ये जब डिवाइड करोगे, 8 को 100 से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 12.25%, यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है, 8 1 का 8, 2 बचेंगे, और 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 बचेंगे, अब कुछ नहीं है तो 0 लगा रहे, तो पॉइंट आएगा, और 8 5 का 40, ठीक है। तो इस तरह से, तो बाकी के इसके पार्ट आपने खुद कर लेने हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके ही होंगे जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टर्म जो है 0.65 गिवन है, ठीक है, तो इसको आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको पहले आप 65 को आप यहाँ पे 0.65 है,
अब भाई मैं पॉइंट हटा रही हूँ और इसको लिख रही हूँ, इस 5 की 0 और इस 6 की 0, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका मैं 1 लिख रही हूँ। ठीक है, ये तो हुआ जो डेसिमल को हटाया हमने। ठीक है, जस्ट रिमूव किया। आप लाइन भी लिख सकते हो कि रिमूव द डेसिमल। ठीक है, आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसमें आप प्रॉपर आपको लिखा हुआ है, तो आपने इसमें जस्ट रिमूव किया डेसिमल को। उसके बाद आप क्या करोगे, परसेंट में लिखना है, तो परसेंट में लिखने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, और इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास 65%। तो आपने कन्वर्ट कर दिया इसको 65%। जब भी आप किसी भी टर्म को परसेंट में लिखते हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। हम डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें क्या है आपका, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। ठीक है, आपको एस्टिमेट करना है कि कौन सा पार्ट जो कलर्ड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें ए पार्ट में आपको इस तरह से फिगर देके रखी हुई है और इस तरह से ये कलर्ड है। ठीक है, तो आपने फिगर को ऑब्जर्व करना है, और आपको दिख रहा है कि 4 इक्वल पार्ट हो सकते हैं, और इसमें से कितना पार्ट आपका कलर्ड है, सिर्फ एक पार्ट। तो आप बोल सकते हो, लाइन आप पीडीएफ की हेल्प से लिखियो, और इसमें आपका 4 पार्ट बन सकते हैं ना। इस तरह की फिगर है तो इसमें इतना इतना कवर है, तो ये इस तरह से बन जाएगी, तो ये 4 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसका 1/4 पार्ट जो है वो कवर है। ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन। क्या आएगा, फ्रैक्शन के द्वारा ये क्या रिप्रेजेंट है, 1/4। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अब इसमें भी वही बात हो रही है, देन 1/4 इक्वल मल्टीप्लाई 100, और ये बनेगा 100/4, और ये बन जाएगा 25%। ये कटिंग हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हो, ठीक है, वो इस तरह से फिगर दी हुई है, इस तरह से है, इस तरह से है, ऐसे और ऐसे है, और इसके 3 पार्ट जो है वो क्या है, कलर्ड है। टोटल कितने पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये कितने पार्ट कलर है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस चीज की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/8, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3/8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये चीज आएगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 300/8 लिख रहे हो, डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 37.5%। ठीक है, तो ये इतना पार्ट जो इसका क्या है, कलर्ड है। ये बाकी एक पार्ट आपका बच रहा है, ये मैंने आपको थर्ड पार्ट करवाया। ठीक है, सेकंड आप खुद करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15% ऑफ 250। ठीक है, आप भाई 15% क्या है, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 15/100, % को हम 100 लिखेंगे, ऑफ को हम मल्टीप्लाई, और ये 250। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 का 10, और 5 5 से 25, और ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 75/2। जब डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 37.5। अब इसमें परसेंट नहीं आएगा क्योंकि आपने परसेंट को ही तो ओपन करके लिखा है। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। चलो सेकंड पार्ट करवा देती हूँ। सेकंड पार्ट है आपका 1% ऑफ आर। अब आर की बात की है बेटा, तो इसमें क्या है, एक आर में 1 आर इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, तो आप, और 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में 60 मल्टीप्लाई 60, तो कितने सेकेंड हो जाएंगे, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इतने सेकेंड हो जाएंगे। अब आप इसको लिख सकते हो 1% ऑफ 3600 सेकेंड्स। ठीक है, आपने 1 आवर को कन्वर्ट कर दिया है, तो आप इस चीज को लिख सकते हो 1/100, इस परसेंट का 100 आ गया, मल्टीप्लाई 36/100।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये आपके पास बचेगा 36%। ठीक है, तो आगे के पार्ट्स जो है आपने खुद जो है सॉल्व आउट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड दी होल क्वांटिटी इफ। अब होल क्वांटिटी की बात की, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आपकी जो होल क्वांटिटी है उसको कैसे डिस्कस करना है देखेंगे आप। 5% ऑफ इट इज 600। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो आपने इसमें होल क्वांटिटी की बात करनी, तो आप एज्यूम करके चलेंगे। लेट अस एज्यूम दी होल क्वांटिटी बी एक्स। मैंने होल क्वांटिटी को एक्स मान के चल पड़ी। ठीक है, तो 5% को मैं 5/100 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई एक्स लिख सकती हूँ। इट इज, इसका मतलब ऑफ इट, इस इट की जगह एक्स है। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 600 है। ठीक है, इसके बाद इस एक्स को मैं यहीं पे रहने दूंगी। अब ये चीज जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस तरफ ये जब जाएगी तो ये डिवाइड होगी, मीन्स ये उल्टी हो जाएगी। तो ये कैसे बनेगी, अगर ये होती सिर्फ 5 होता तो ये बनता 600/5, पर ये क्या है 5/100। तो इस तरफ ये जाएगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ ये 100 ऊपर जाएगा, इस तरह से ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये 5। ठीक है, 5 1 का 5, 5 2 का 10 और ये 20, तो ये आपके पास बनेगा 0 0 और ये 0 और ये x की वैल्यू आपके पास आ गई 12,000। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स भी इसके इसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, जो कि क्या है, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो पार्ट आपके पास इसका क्या दिया है, 25% दिया है। ठीक है, अब भी इसको पहले आपने क्या करना है, 25 को मैं लिख सकती हूँ 25/100, 25 1 का 25, 25 4 का 100, तो ये आपके पास आ गया 1/4। जब मैं 1 को डिवाइड करूंगी 4 से तो ये मेरे पास बनेगा 0.25। कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 है, ये 4 है। ठीक है, अब भाई 1 जो 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने एक 0 लगाई, 0 लगाई तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगी। अब 4 2 का 8, यहाँ पे 2 आएगा माइनस करके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से 0 लगाई। ठीक है, अब 4 5 का 20, तो ये इस तरह से मेरे पास 0.25 आया। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने इसको लिख दिया। पहले मैंने इस डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट, परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सोल्व कर लेना। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।